अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको INVT सोलर पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूं कि INVT के अंदर सोलर पैरामीटर्स कौन कौन से डलते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर और बेशतर क्लाइंट आते हैं जिनको ये परेशानी हो रही होती है कि उन्होंने INVT का इन्वर्टर पंप पे तो लगा लिया है, लेकिन वो कोई ना कोई अलार्म कोई ना कोई फॉल्ट दे रहा है या तो उनको पानी के प्रेशर का मसला हो रहा है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर एडजस्ट होते हैं सोलर के हवाले से, जिसके बाद ये आपकी ड्राइव पंप एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल बिना जो है फॉल्ट दिए जो है वो चलती है। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें पैरामीटर्स के सेट करने होते हैं वो मोटर्स पैरामीटर होते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से आपका जो पंप की जो वैल्यू होती है वो इस ड्राइव के अंदर आपने डालनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मोटर पैरामीटर्स के अंदर आ जाते हैं जो कि है P2 के पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आएंगे P2 के पैरामीटर्स में जो है P201। ठीक है, P201 है ये 22 हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो मेरी ड्राइव है वो 22 किलोवाट की है, तो इसके अंदर वो पैरामीटर डलता है जो आपका मोटर की ड्राइव की पावर होती है। मतलब अगर आपकी मोटर 22 किलोवाट की है तो ये 22 किलोवाट ही सेट होगा। अगर आपकी मोटर 15 किलोवाट की है तो आप इसको 15 कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका पंप जो है वो 11 किलोवाट का है तो यहाँ पे जो 22 हुआ उसको आपने 11 करना है। ठीक है, तो मेरी मोटर मिसाल के तौर पर 15 किलोवाट की है तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। ठीक है, ये 15 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर होता है वो मोटर P202 होता है, जो कि मोटर की फ्रिक्वेंसी होती है, जो मोटर की नेम प्लेट पे लिखी हुई होती है। ठीक है, तो मोटर की नेम प्लेट पे जो अमूमन जो स्टैंडर्ड यहाँ के फ्रिक्वेंसी है वो 50 है, तो ये 50 ही रहने देंगे हम। ठीक है, और अगर आपकी वहाँ मोटर नेम प्लेट पे 60 लिखा है तो आप इसके अंदर 60 डाल देंगे। दूसरा पैरामीटर जो है वो P2 का 03 है, जिसमें मोटर RPM लिखे होते हैं। अब जो आपका पंप मिसाल के तौर पे 1500 RPM का है तो ये 1500 यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे। अगर आपका 1460 RPM का है पंप तो आप इस पर 1460 डाल देंगे। ठीक है, तो मेरी जो मोटर है वो 1460 RPM की है, तो मैं इसको 1460 ही रहने दूँगा। सही है। उसके बाद जो इसके P204 है वो P204 इसका होता है मोटर के वोल्टेज का। अब मेरा जो मोटर है वो 440 वोल्ट की है। सही, अगर आपका पंप 400 वोल्ट का है या 380 वोल्ट का है तो वो इसके अंदर जो है वो वैल्यू सेम टू सेम डल जाएगी जो उसकी नेम प्लेट पे लिखी हुई है मोटर की। सही है। उसके बाद जो इसके पैरामीटर है, जो इसके मेन पैरामीटर है वो पीबी के अंदर होता है, तो हम इसके पीबी के पैरामीटर्स के अंदर आ जाएंगे। सही है, ये आ गया पीबी। ठीक है, तो PB00 के अंदर आएंगे। सबसे पहले जो PB00 के अंदर जो पैरामीटर है जो 1 हुआ है, ये बेसिकली इनपुट फेस फॉल्ट का प्रोटेक्शन इसके अंदर इनेबल हुआ होता है, जिसकी वजह से ये कोई ना कोई इंडिकेशन देंगे। अगर आपने फेस के अंदर आपने इसके अंदर DC वोल्टेज से इनपुट देनी है तो ये तब भी कोई अलार्म दे सकता है, तो आप इसको डिसेबल कर देंगे। सबसे पहले इसको 0 कर देंगे। उसके बाद आप आएंगे PB04 के अंदर। ठीक है, तो PB04 जो है ये स्टैंडर्ड बस वोल्टेज होता है, ये परसेंटेज के हिसाब से सेट हुआ होता है। इसको आपने पंप के एप्लीकेशन के हिसाब से जो होता है वो स्टैंडर्ड 95 के ऊपर होता है, तो आप इसको 95 पे सेट कर देंगे। ठीक है, मैं इसको 95 कर देता हूँ। उसके बाद है PB05। जो PB05 है वो ट्रिपिंग वोल्टेज होता है, ये 00 हुआ है, इसको हम 20 पे सेट कर देंगे। ठीक है, ट्रिपिंग फ्री वोल्टेज ये जो पैरामीटर है, बेसिकली इस पैरामीटर का मकसद ये होता है PB04 और PB05 का कि अगर आपके मिसाल के तौर पे DC बस वोल्टेज, आपके जो DC वोल्टेजेस हैं, अगर वो ड्रॉप भी हो रहे हैं तो ये उसको ट्रिप तब भी नहीं करवाएगा, ये इन्वर्टर को तब भी रन करवाता रहेगा। तो ये जो PB04 और PB05 का पैरामीटर जो हमने सेट किए हैं ये इसके बाद इस तरह होगा, वरना ये अगर हम पैरामीटर ये सेट नहीं करेंगे जो मैंने किए हैं तो ये कोई ना कोई, जब भी आपके DC बस वोल्टेजेस बैठेंगे, DC आपकी ड्रॉप होगी तो ये कोई ना कोई अलार्म देगा, लो वोल्टेज का या किसी चीज़ का अलार्म दे सकता है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर मैंने इसके अंदर डाले हैं PB04 में 95 और PB05 पे 20 ये स्टैंडर्ड है। इसको आप डालने के बाद अगर आप अपनी ड्राइव को सोलर एप्लीकेशन के ऊपर लगाएंगे, पंप के ऊपर, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।